अभी आपने भी शायद सुना होगा कि इंडिया में एलपीजी गैस की शॉर्टेज हो रही है। कुछ जगहों पे लोग बोल रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा, रेस्टोरेंट्स बंद होने की नौबत आ गई। लेकिन असली सवाल है, क्या सच में इंडिया में एलपीजी खत्म हो रही है या फिर ये सब सिर्फ पैनिक है? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए। इंडिया हर साल लगभग 31 मिलियन टन एलपीजी यूज करता है और इसमें से लगभग 60% एलपीजी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। यानी अगर इंटरनेशनल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो असर सीधे हमारे किचन तक पहुंचता है और अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नाम का एक मेजर शिपिंग रूट प्रभावित हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के 80 to 90% एलपीजी इंपोर्ट्स इसी रूट से आती है। इसका मतलब अगर वहां शिपिंग स्लो होती है या ब्लॉक हो जाए तो एलपीजी की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। सरकार ने फिलहाल डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स को प्रायोरिटी दी है, यानी घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी पहले दी जा रही है और इसलिए कमर्शियल सिलेंडर्स जैसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स वाले उन्हीं में ज्यादा शॉर्टेज दिख रही है। इस वजह से कई सिटीज में रेस्टोरेंट्स ने वार्निंग दी है कि अगर सप्लाई रिस्टोर नहीं हुई तो ऑपरेशंस बंद करने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का कहना है कि हाउस होल्ड एलपीजी सप्लाई स्टेबल है और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया अब एलपीजी इंपोर्ट करने के लिए यूएस, नॉर्वे और दूसरे कंट्रीज से अल्टरनेटिव सोर्सेज भी ढूंढ रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में समझो तो इंडिया में एलपीजी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से सप्लाई टेम्पररी प्रेशर में जरूर है। और यही रीजन है कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर चल रही वॉर आज इंडियन किचन को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है।